Good morning everyone. In the previous class we have discussed about the sodium chloride. Now in this class we will discuss about the sodium hydroxide. It is a water soluble base, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कली. कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अल्कली क्या है, व्हाट इज़ द अल्कली. तो यू हैव टू नो दैट द वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज द अल्कली. तो NaOH वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसको हम अल्कली कहते हैं. अब प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, कि अब ये कंपाउंड का पूरा स्टडी है हमारे पास. तो क्या करेंगे, हमने पिछली क्लास में NaCl पढ़ा था. उस NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करूँगी मैं. जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करूँगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी, तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी. अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करने के लिए मेरे पास पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए. एनोड, ये कैथोड, ये बैटरी. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड कहेंगे. यहाँ पर मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया. जैसे ही मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, Cl2 गैस कहाँ पर इकट्ठी हो गई, एनोड पर. हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इकट्ठी हो गई, कैथोड पर. और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया. अब इस प्रोसेस को पेपर में पूछ ले कि भाई डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं. अब क्वेश्चन आएगा, भाई इस प्रोसेस को क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस कह रहे हो. तो क्यों इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि इसके दौरान क्या बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है इस प्रोसेस के दौरान, बताओ. क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और एक अल्कली वाटर सोल्यूबल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. इसीलिए इसको मैं क्या कहती हूँ, अल्कली कहती हूँ. अब मेरे पास तीन चीज़ें बनी, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन. अब इन तीनों के यूजेज और पढ़ लेंगे तो काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज, तीन यूजेज, कोई भी यूज पढ़ लो. तीन क्या यूज है मेरे पास, पहला है भाई ये सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है. दूसरा पेपर मेकिंग में काम आता है. तीसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है. अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है भाई, बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है. ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए काम आता है. अगर मैं यूज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो ये फ्यूल इन रॉकेट में काम आता है. जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो फ्यूल इन रॉकेट में काम आता है. ये प्रोडक्ट अमोनिया बनाने के काम आता है. और तुम्हें पता है अमोनिया से क्या बनता है, फर्टिलाइजर. इसका मतलब भाई हाइड्रोजन तो बहुत काम की चीज़ है, अमोनिया बनाने के काम आ रहा है. और अमोनिया मेरा फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है. और दूसरा ये मिथेनॉल बनाने के भी काम आता है, जो कि मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH. और वॉशिंग सोडा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट स्टडी करेंगे. तो NaCl आपने पढ़ा था कैसे भाई, सी रॉक से मिलेगा, ये सब बातें पढ़ी थी. सी बेड से मिलेगा, ये हमने कंप्लीट स्टडी की थी. इसके बाद हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस को एक बार देख लेंगे. इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड का वाटर की प्रेजेंस में. और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अब इन तीनों का यूज देख लेना एक बार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का. तीन यूज इसके इजी से यूज है, एक बार उनको कर लेंगे. ठीक है भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.